आस्था, विश्वास, भक्ति ये कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं ज्योति मिश्रा। आज मैं आप लोगों को एक सच्चे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक रास्ते से एक ब्राह्मण और एक भिखारी दोनों जा रहे थे। पहले वो एक पथरीला रास्ता था। वो जंगल के बीच से होते हुए जा रहा था। तो एक ब्राह्मण पहले उस रास्ते से गुजर रहे थे, ब्राह्मण देवता गुजर रहे थे। तो उनका पैर जो है किसी चीज़ से टकराया, ठोकर लग के वो गिर गए। उनको चोट भी लगी और जिस जगह पे चोट लगी वहाँ से खून आ रहा था। तो वो साइड में कहीं बैठ गए और अपनी चोट को सहलाने लगे। और वो दिन भर भगवान का भजन कीर्तन करते थे। भगवान के ऊपर उनका बहुत भरोसा था। तो अपने भगवान से बातें कर रहे थे कि भगवान पता नहीं आज किसका मुँह देख के चला था मैं, जो मुझे चोट लग गई। वो भगवान से बातें कर रहा था, अपना भगवान का सुमिरन करना ही उसका काम था। इसी बीच में एक चोर उसी रास्ते से, सेम रास्ते से गुजर रहा था। उस चोर को भी ठोकर लगी उसी जगह पे, और वो चोर भी उस जगह पे लड़खड़ाया, लेकिन वो गिरा नहीं। और उसने नीचे देखा तो जिस चीज़ से उसे ठोकर लगी थी उस चीज़ के ऊपर वो गौर करके देखता है। तो वो उसे कुछ लगा कि यहाँ पे कुछ है। उसने उस जगह को मतलब मिट्टी को वहाँ से हटाया तो उसे एक घड़ा मिला, सोने का घड़ा। उसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। वो बहुत खुश हो गया वो चोर। और वो जो है वो सोने का जो घड़ा था, कलश था, उसे लेकर के वो वहाँ से निकल गया। बहुत खुश हो के वहाँ से निकल गया। और वो ब्राह्मण जो है वो दूर में बैठा हुआ ये सारा कुछ देख रहा था। वो बहुत नाराज़ हुआ, बहुत ज़्यादा। वो अपने भगवान से बहुत नाराज़ हुआ। वो घर गया, घर जाके उसने भगवान को पूरा मतलब बोलना स्टार्ट किया कि मैं तो दिन भर आपका भक्ति करता हूँ, दिन भर आपका गुणगान करता हूँ, आपका नाम कीर्तन करता हूँ, और मेरे नसीब में, मेरे नियति में मैं गरीब भी हूँ। आप देख रहे हैं मेरी जो है अवस्था वो अच्छी नहीं है। फिर भी आपने जो मुझे उसी जगह पे, उसी कलश से मुझे भी ठेस लगा और मुझे चोट लगी, और उस चोर को आपने वो कलश दे दिया। आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। पूरा वो भगवान को मतलब एक प्रकार से जो है भक्त और भगवान के बीच में जो है ऐसे नोक झोंक होती रहती है। तो उसने ऐसे भगवान को बोला और पूरा नाराज़ हो गया वो भगवान से। जब वो ब्राह्मण रात में सोता है तो उसके सपने में भगवान आते हैं, और वो सपने में भगवान उससे ब्राह्मण से बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते हैं। तो भगवान जो है वो सपने में आके उस ब्राह्मण से बोलते हैं कि तुमको कैसे पता चला कि तुम्हारे साथ इंसाफ हुआ, नाइंसाफ़ी हुआ और उसके साथ इंसाफ हुआ है? तुमको नहीं पता। तुमको अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुमको नहीं पता है। तुम्हारे पिछले जन्म का तुमको कुछ नहीं पता है। तुम पिछले जन्म में एक चोर थे, या शायद डाकू वगैरह कुछ ऐसा बोले कि थे। तुमने बहुत पाप किया था, बहुत ज़्यादा। तो तुम्हारे नियति में आज जिस वक्त तुम्हें ठोकर लगी उस वक्त तुम्हारे नसीब में तुम्हारा अकाल मृत्यु लिखा हुआ था। तो तुम्हारे अच्छे कर्म, सत्कर्म और तुम्हारी पूजा पाठ, तुम्हारी भक्ति से जो है वो तुम्हारे जितने भी बुरे कर्म थे वो सारे कट गए और तुम्हें जीवन दान मिल गया। और जिस चोर को तुमने देखा कि उसे सोने का कलश मिला, पिछले जन्म में उसने बहुत अच्छा कर्म किया था, बहुत पुण्य किया था, और उस पुण्य के प्रताप से उसे इस जन्म में चक्रवर्ती सम्राट बनने का उसका योग था। लेकिन उसने जो जितने भी कुकर्म किए उसका सारा योग खत्म हो गया, और इसलिए वो जो है उसे चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन के सिर्फ एक छोटा सा उसको सोने का कलश मिला। बस उसकी नियति में तो पूरा मतलब राजा बन के पूरा राज्य करने का लिखा हुआ था। तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि कैसे पता चला कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है? नियति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। इसलिए भगवान के ऊपर जो विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगर उनकी नियति में कुछ बुरा भी लिखा हुआ होता है तो भगवान उस बुरे चीज़ को ख़त्म कर देते हैं और उसकी नियति में अच्छा करते हैं। धन्यवाद।